भाई NCHD के स्कूल है उसी दायरे में खोल दे। कहने का मकसद ये है कि वो अपॉइंटेड है, वो एज ए मुलाजम जाते हैं। नहीं वो भाई जो बात सर कह रहे हैं ना, इसको जरा समझिए। उसका काउंटर आर्गुमेंट में जवाब देते हैं। उस स्कूल में वो जा रहे हैं, आपने कहीं 5 बच्चे पढ़ाता है, आपके एक स्कूल है साथ उसी यूनिट का, पर टीचर 5 चाहिए थे, हैं 2, उन बच्चों का जो हर्ज हो रहा है वो बच्चे आपके लिए, तो फिर आप इस टीचर को मान लें। मेरे कहने का मकसद ये है जो प्राइवेट स्कूल में जो लोग अगर गांव में कोई मौजूद है पढ़ा लिखा 10th 12th, अगर गांव में मौजूद नहीं है, वो जितने पढ़े लिखे हैं वो माइग्रेट लोकेशन आप और नहीं करें। अगर कोई ऐसी लोकेशन 10, 20, 50 हैं, फायदा करें, आप हमें वो लोकेशनें दें कि यार ये देख लो यहाँ पे आबादी ही 30 है, इस स्कूल की तादाद ही 5 है, हमारे से नहीं चलता। आप ये कह रहे हैं कि मैं ये स्टेटमेंट दूं, मैं ये मुआहदा करने को तैयार हूं। अगर वो स्कूल 10 से बच्चे मिनिमम अगर डबल हो तो 20 होते हैं, साल में ना डबल करे स्कूल वापस और होते हैं तो वापस गवर्नमेंट। मैंने तो कहा था मुझे इस तरह के 50 एप्लीकेशनें दी, क्योंकि ये डिजाइंड आप लोगों के एरिया के लिए या साउथ पंजाब जहाँ पे फासला इतना रहता है कि आप जो भी कर लें वो आबादी 40 घरों पे मुश्किल है, किसी को चला ही न सके, फेल होगी उसी की बात की है। आफ्टर ईयर नंबर 1 विच एवर NGO जिस तरह पिछले 4000 स्कूल थे उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, मैंने एक ही क्राइटेरिया रखा, किसी ने चलाया तो नहीं चलाया तो मैं यंग पाकिस्तानियों को दूंगा। वहाँ पे यंग पाकिस्तानी भी नहीं है, फिर मेरा एक स्कूल है, उसमें बच्चे लोग और वो मैं तो से मतलब 6 किलोमीटर नीचे है, कोई तो BA बच्ची होगी यार। सर मैं कहता हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं है, अगर वहाँ पे है ही नहीं तो वहाँ गवर्नमेंट का स्कूल कैसे चलेगा? अगर वापस वही जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का टीचर था वही खाली आपके नहीं, पूरे पंजाब का मैं जिम्मेदार, कोई स्कूल ये ना चलाए, मैं इनसे रिश्वत लेता हूँ स्कूल को, बात तो सच्ची है, वो नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहे तो आउट ऑफ द डोर। उसके परफॉर्मेंस की स्पेस नहीं है। मैं जो बात करती हूँ ये लोग बड़ा सिंपल सी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बच्चे 5 है, उसने 20 कर दिए तो उसकी बात में वजन होगा तो फिर मैंने कहेंगे ये देख ले हो गए 20 वगैरह। अगर नहीं हुए उसे कहेंगे तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ये साइन किया था भैया, 3 महीने की ग्रेस पीरियड है हमारे पास। फैसल आप कोई बात तक वॉशरूम वगैरह पहले ही नहीं है गवर्नमेंट के पास में, ये कल फ्यूचर में अगर बनाने की वॉशरूम बनाने की तो क्या गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी? 500 यही मैंने अमल देखा, जो ऊपर वाला 500 रखा है ना, 600 से 1200 कर दिया सबके लिए, ठीक है। ऊपर वाले 500 का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल 200 बच्चा पड़ता है, ₹1,00,000 महीना ज्यादा लगेगा उसे, 100 बच्चा पड़ता है 50,000 महीना, वो ऊपर वाला 500 है ही इन 4 DORs पे, तूने कमरे ऐड कर दिए, तू एलिजिबल है, तूने कहा भी बच्चे मैंने 5 से 20 कर दिए हैं, तू एलिजिबल है, उन्हें कहा कि मैंने स्कूल था, और फिर अगली मजे की बात, ये जितने स्कूल थे, अब स्कूल अपग्रेड कराया रोड वाला, बिलाल बेग और मेरी रगड़े निकल गई हैं लकीरें खुदा की कसम ऐसे नहीं के, इतना मुश्किल है। हमने ये अंकल सारे स्कूल प्राइमरी से एलिमेंट्री कर, ये जो प्राइमरी स्कूल है उसमें 6वीं 7वीं 8वीं का दाखिला भी हो सकता है तारीख तक, इन सारे स्कूलों तमाम इनमें जिनको हमने हैंडओवर की है। जो अच्छा, एक राणा साहब अगर ऑलरेडी स्कूल सेकेंडरी या एलिमेंट्री है, उसका प्राइमरी स्कूल जो पोर्शन दिया गया है तो उसमें तो वो नहीं कर सकते या कर सकते हैं? उसमें क्या उसे भी एलिमेंट्री कर सकते नहीं, एलिमेंट्री ऑलरेडी चल रहा है सर, चलता रहे, वो एलिमेंट्री चल रहा है। लेट से आपने तो कहा कि हमारी तो आबादियां इतनी दूर है कि हमारी एक में ही अगर एलिमेंट्री वहां है प्राइमरी यहाँ है, तो हम, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम प्राइमरी तक रोकते क्यों हैं? ये किस किताब में दुनिया की लिखा है कि 5वीं तक स्कूल होना चाहिए? सिंध की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करके कारी एलिमेंट्री दी है, इंडिया के अंदर बनते ही 8वीं के। वो कहते हैं कौन बेवकूफ आदमी जो 5वीं के बाद बच्चों को कहेगा फिर जाओ आउट ऑफ स्कूल के उसमें कूद जाओ। मुश्किल किया कि कोई पढ़ाना चाहता है क्यों वो वहां पे रोके, डायरेक्ट एलिमेंट्री हो, वैसे अपग्रेड कराना एक मिशन है। नहीं, आप ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें आया गवर्नमेंट स्कूल जो चल रहा है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑन कर रही है, उसको भी गवर्नमेंट ही ऑन कर रही है लेकिन आउटसोर्स है। ये कह रहे हैं कि पहली एक स्कूल है जो हाई स्कूल है जो क्लास 1 से क्लास 10 तक ऑपरेशनल है। ऐसे ही है,
वो कह रहे हैं उसका प्राइमरी सेक्शन तो हम नहीं दे रहे सर। ना ये सिर्फ स्टैंड अलोन प्राइमरी स्कूल। आप जिस मलोट वाले का तो प्राइमरी सेक्शन दिया गया है। नहीं, अगर एक बिल्डिंग में अगर एक ही दीवार के अंदर है। एक चार दीवारी के चार अंदर दीवारी के ना अंदर। मेरी बात सुने, फिर भी वैसे टेक्निकली नहीं दिया जाना चाहिए, एक बाउंड्री वॉल के अंदर वाला भी नहीं दिया जाना, नहीं दिया जाना। नहीं दिया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मलोट, जी, जी। अगर वो कहीं Boys पर secondary, उनका प्राइमरी higher सेक्शन भी secondary, उसी प्रेमिसेस में है, उसी मिडिल में भी उसी प्रेमिसेस में है, हाई भी उसी प्रेमिसेस में है, और उनकी टोटल उससे कंसिडर किया जा सकता है। सर, बिल्कुल ठीक है। सीओ साहब देखिए, अगर एक बिल्डिंग वो सर हम सीओ साहब के पास भी गए थे, मैं और बागी साहब। तारे की समझ आ गई, इसको हम फॉलो अप कर लेंगे। नहीं आप उसकी एप्लीकेशन दें, वी विल मेक श्योर, क्योंकि एक 4 दीवारी के अंदर को और नहीं आ सकता। मेरी मिसाल सुन लो, मैं सरगोदा गया 2 हफ्ते पहले, आप 2000 के करीब बच्चे, एम्पल टीचर्स हैं, पता नहीं 67 के 82। रात को व्हाट्सएप मैसेज चल गया, मिनिस्टर एजुकेशन सरगोदा का दौरा करेंगे, अच्छी वेस्ट कोट पहने, घबराओ। मैं चुके बच्चे में उन्होंने क्या ब्लैक बोर्ड के मसले हल कर दिए, यही टीचर साहब पढ़ा रहे थे, उन्होंने यही पढ़ा रहे थे। 3 बच्चे उठाए हैं 3 डिफरेंट क्लासों से, उन्हें नहीं पता था ब्लैक बोर्ड। अब वहां टीचर भी पूरे ज्यादा है, स्कूल भी कॉम्प्रिहेंसिव, आप समझते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल कैसा हो। फिर मैं चला गया कंप्यूटर लैब, मैंने कहा यार इन बच्चों के साथ बैठ के मैं कंप्यूटर पे देखना चाहता। उन बच्चों ने कहा सर हमें तो पहले दिन आप लेके आए, अब कंप्यूटर 20 मौजूद है। अब गुजारिश सुन लेना, जहां सहूलियत आपने कहा कि आप उस तरीके पे क्यों नहीं चला, अगली सिचुएशन में मैं फैसलाबाद चला गया। ये पिछले 2 हफ्ते की कार्रवाइयां होता, क्योंकि आफ्टर ऑल सर बच्चे हमारे नहीं, आप उन्हें देखें डीएलपी दें, लेसन प्लान दें, तो उनसे रिपोर्ट लें। टीएलपी की आपको रिपोर्ट दूं, डीएलपी डेली लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान्स की भी दूं कि पैक कितने बना के देती है, असेसमेंट्स के दूं डेली के, एईओज के, वो तो लिख रहे हैं ग्रेड 8 के अंदर 98.9% रिजल्ट। जो 9वीं जी जो इम्तिहान लिया तो सानू सारे पता लग गया। नहीं उसे देखें, एक पेपर अगर दिया तो उसी का उसको शाम या दूसरे दिन रिजल्ट उसका अपलोड हो। सर 2 चीजें बड़ी बेसिक, सेंट्रलाइज पे देखें, सिस्टम हो। आपके वालिद ने जो आपको विरासत दी, जो आपको फंड दिए, या आपने मेहनत से कमाए, आप उसका स्कूल बना के जरा मुझे ये बताइए, उस पैसे का उसका हम चल रहा है ना, सुने ना, हम चला रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ना। अगर आपका प्राइवेट स्कूल और उसमें उस्ताद ना आए, आप तनख्वाह देंगे? सिंपल सी बात। अगर वो 15 दिन हाजिरी लगा के जल्दी चला जाए, आप उसे स्कूल में रखेंगे? देखिए ईमानदारी से एज पाकिस्तानी आईटी सिस्टम सर, जो मैंने सवाल किया, मेरे पास 7 स्कूल है, मैं रोजाना हर एक में नहीं जाता। बड़ी एक सिंपल सी बात, जनरल स्पीकिंग एज पाकिस्तानी, मेरे जो सबसे अच्छे जिंदगी में दोस्त हैं वो टीचर्स ही, मैं रोज रात को उनसे मशवरा लेता हूँ, और प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स नहीं, पब्लिक सेक्टर के। बट निजाम से मेरी जान, मेरे ही गांव में 7 एकड़ के स्कूल में 14 टीचर्स, कमाल की बिल्डिंग, 2 एकड़ का प्ले ग्राउंड। अब मेरे स्कूल में पिछले 15 साल में मेरे गांव के अंदर 15 स्कूल ऐसे बने, समझदार है ये हमने क्राइटेरिया सब, बिकॉज इट इज अ लर्निंग। तो वो स्कूल्स तो सारे आ गए जिनके या 0 टीचर था, या 1। फिलहाल भी ऐसे भी स्कूल हैं कि 20 बच्चे और 6 टीचर, ऐसा ही है, ये 20 स्कूल है हमारे। आप हम फेज 2 और 3 में ये रिवाइज कर रहे हैं कि देखना तो ये है कि कहां से गवर्नमेंट को 15 लाख लगा के आउटपुट नहीं मिल रही, 3 वाला आपने निकाल दिया, 15 वाला बंद हो गया। अब जो अगले फेज 2 और 3 है, इसीलिए मैंने पोस्टपोन किया कि 2 क्राइटेरिया रिवाइज करें। देखें, कम्युनिटी की बात सुननी भी, आप कहते हैं कि सर हमारे ये 300 स्कूल बेहतरीन चल रहे हैं ना चाहिए, और इनमें लोग भी बेहतरीन, कम्युनिटी की वॉइस है, टीचिंग की नहीं, कम्युनिटी आप लोग बेहतरीन, अच्छी बात। और ये 200 हमारे नहीं चल रहे, इनका कुछ करते हैं, हम उस पर भी तैयार हैं। हमारी कोई जिद नहीं है कि हमने स्कूल, हमारी तो जीत इस चीज में है कि हमारे टीचर्स बढ़ाएं, हमारा निजाम बेहतर हो, वीकन हाउस छोड़ के यहाँ पे लोग आए। अब 2.25 लाख रुपए तनख्वाह हमारे रावी रोड के प्रिंसिपल। आप हमारे इन्होंने पूछ भी लिया कि 10 स्कूल नहीं चलते, 5 साल बाद हुकूमत पंजाब हमारे मुस्तबलीग एक साल बाद मैं ऑडिटेबल हूँ हर 1 साल बाद, ठीक है, बट आप सब यहाँ बैठे। अगर 5 साल के बाद हुकूमत हमारी अच्छे चल पड़े तो चले, ये दूसरी हुकूमत को चले जाएगी। अगर ये हुकूमत आके 5
साल के बाद पॉलिसी चेंज कर देते। भाई ये पॉलिसी पिछली हुकूमत से चल रही है, ये पिछली हुकूमत मैं 3 साल सोते नहीं रहना, इसीलिए ये पैसे बाइफिकेट किए हैं कि सबको बराबर नहीं देने। जो चलाए इस मुल्क की खिदमत करे वो चलाए, जो ना चलाए वो। सर आप सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो है वो सरकार की ही है, हमने किसी और को नहीं दे दी। सरकारी बिल्डिंग है, सरकार ही किताबें दे रही है, सरकार ही उन बच्चों की फीस दे रही है, सरकारी स्कूलों वाला ही इसमें करिकुलम है और ये स्कूल भी सरकारी है। सर दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि इसका निसाब जो है वो हमारे इलाके में ये एक स्लोगन है कि ये यहूदो निसारा का निसाब पढ़ाया जाएगा, एनजीओज अपनी मर्जी का निसाब लाएंगी। ये ऐसे स्कूलों में जो एनजीओज के हवाले किए गए उनमें निसाब कौन सा वो लोग पढ़ाएंगे? पहले तो पिंडी के लोगों को मैं ये समझता हूँ कि मैं लिटरेसी वाइज हूँ हमारे से बेहतर है, तो मैं एक मुसलमान हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ, क्या मैं अपने बच्चों को कोई गैर अखलाकी चीज पढ़ने की इजाजत दे सकता हूँ? और दूसरी बात, अगर किसी ने ये रूमर फैलाया जो कि नॉर्मल सुनने में आ रहा है, तो प्लीज आप लोग सब उनका भी मुहासबा करें कि किसी निज़ाम के बारे में ये फैलाना कि ये यहूदो नसारा का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर उनके ऊपर भी इस्लामिक सजाओं का निज़ाम जो है ना वो लगना चाहिए। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। सेम सिलेबस, सेम करिकुलम, सेम किताबें जो हम सरकारी स्कूलों में देते हैं, ये भी सरकारी स्कूल हैं, ये प्राइवेटाइज भी नहीं हो रहे। ईएमओ का मॉडल पूरी दुनिया में सिकंदर चला रहा था, सिकंदर से अच्छा नहीं चला, बिलाल यामीन को मौका दिए। सिकंदर भी पिंडी का रहने वाला था, कोटली सतिया का रहने वाला था, बिलाल यामीन भी वहीं का रहने वाला। अगर ये बेहतर चला सकते तो क्या इसका हक नहीं? सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो फीसेज आपने इन प्राइवेट लोगों को परमिट किया है कि ये बच्चों से कितनी फीसेज ले सकते हैं, इसको भी क्लियर कर दें। 1 रुपया फीस ना ले सकते हैं, ना लेने की इजाजत। सारी फीस, सारे अखराजात, सारी मॉनिटरिंग, सारी बिल्डिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की मलकियत है और अपने बच्चों की हर महीने की फीस हम पंजाब गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर पंजाब। आखिरी चीज एक बता दें कि अगर ये 1 साल तक नाकाम हुए तो आप इसको वापस गवर्नमेंट में लेंगे या आप इनको किसी और शख्स को भी चांस देंगे? सर देखिए, मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम इसकी लर्निंग्स देखना चाहते हैं। जहां जहां पे कोई परफॉर्मर, ये भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ये स्कूल एनजीओज को नहीं दिए गए, सिर्फ 20% स्कूल एनजीओज को दिए गए हैं, 20% एडटेक चेन्स को दिए गए, 20% यंग एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए, इंडिविजुअल्स को दिए गए और फिर स्कूल चेन्स को दिए गए। तो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है और आप सबका ये समझना जरूरी है कि ये रोजगार अगर किसी को मिलेगा तो वो भी आपके गांव का ही बेटा, आपके हल्के आपके गांव की बेटी है। मेरे अपने गांव का स्कूल हल्के का नहीं, मेरे गांव का स्कूल भी पैफ के अंदर गया, बट क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उन लोगों को दिया जिन्होंने परफॉर्म करना है और मुझे पता है कि मैंने खुदा के हुजूर भी जवाबदेह होना है, तो मैंने बेस्ट पॉसिबल लोगों को ये स्कूल्स दिए हैं। और इंशाल्लाह मेरा पिंडी डिवीजन के लोगों से ये वादा है कि आपके स्कूल्स में फिजिकली विजिट भी करने आऊंगा और जहां पे स्कूल परफॉर्मिंग नहीं होगा, हम वो स्कूल अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, हम उसे आप वापस कहेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उसे दे देंगे। आप कहेंगे कि इसकी जगह ये बच्चा या बच्ची काबिल है, ये चला सकते हैं, इसका तजर्बा ऐसे दे उसे दे दें। आपके हल्के के स्कूल किस एनजीओ के पास है या आपके गांव के स्कूल? और कोटली जो ये मुस्लिम हैंड है, इसके मुतालिक आप क्या? मुस्लिम हैंड्स जी, मुस्लिम हैंड्स के जो रुए रवा हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लख्त हसनैन शाह साहब ग्रेजुएट हैं, हमारे जो भेरा का हाई स्कूल है उसके, तो मैंने अपने इलाके के 28 स्कूल इस वजह से उन्हें दिए क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए हैं, एडिशनल क्लासरूम्स बनाते हैं, टीचर्स को सैलरीज अच्छी देते हैं, वजीराबाद के अंदर फ्री कॉलेज बनाया है, लाहौर के अंदर फ्री 10 गायें बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ्री कुरान की जो ट्रांसलेशन है वो कुरान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक पाकिस्तानी पूरी दुनिया से फंड्स इकट्ठे करके हमारे बच्चों के लिए ला रहे हैं तो उसका ये पहला राइट है। मैंने अपनी तहसील के 28 नॉन परफॉर्मिंग स्कूल्स भी मुस्लिम हैंड्स के। थैंक यू वेरी मच।